हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। जय भीम। एक बहुत ही शॉक करने वाली खबर हमारे सामने आई है। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ आज सहारनपुर में। उसी को लेकर आज एक बड़ी खबर। मैं माफी चाहूंगा कि काफी लेट जुड़ा हूं। मैं एक ऐसी ये खबर अपने आप में बताती है कि जो व्यक्ति खास तौर पे दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अंदर आत्मविश्वास भरने का जो काम कर रहा है और अधिकार के साथ साथ स्वाभिमान से जीने की जो ठसका पैदा कर रहा है, आज चंद्रशेखर पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, वो लोग इस पूरे ठसके को, कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश करी। लेकिन चंद्रशेखर आज हमारे बीच हैं, सुरक्षित हैं और फिलहाल उनका इलाज जारी है सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में। जब ये खबर मैंने शाम को थोड़ा देर से पढ़ी और देखी तो मैं खुद स्तब्ध रह गया कि आखिर ये क्या हो गया है। हम अक्सर ये देखते हैं कि दलित, आदिवासी, वंचित समाज के जो समाज है वो हजारों सालों से पीड़ित रहा है, वंचित रहा है। वो अपने हक और अधिकार के लिए अधिकार से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्था के आगे अपने आप कई बार नतमस्तक हो जाता है। लेकिन जिस तरह से 2015 के बाद में और 2017 में जब चंद्रशेखर आजाद का उद्भव होता है सहारनपुर दंगों के बाद में, उन्होंने जो जातिगत हमले थे उसका पुरजोर विरोध किया और सामना किया और डटकर मुकाबला किया। उसके बाद में एक बड़ी विराट शख्स पैदा हुए। मैं एक संपादक हूं, पत्रकार हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने पिछले 2 दशकों में मैंने कई राजनीतिकों को देखा है। उनके अंदर राजनीति की संभावना तो थी, लेकिन युवाओं में जोश भरने की, मुकाबला करने की, दलित अत्याचार पर डटकर सड़कों पर मुकाबला करने की जो ठसक पैदा चंद्रशेखर आजाद ने की है, मुझे लगता है कि शायद इन तकरीबन 10-20 सालों में बहुत कम, बिरले ही लोग होंगे। चंद्रशेखर आजाद इसलिए हम सबके प्रिय हैं। भले ही राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई है, मैं एक पत्रकार हूं, उसे भी कवर करता हूं, लेकिन आज जो चंद्रशेखर रावण या हम कहें आजाद पर जो हमला हुआ, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमला किया है वो जो नहीं चाहते कि दलित गर्दन उठाकर, अपना सीना फुलाकर, जुबान पर एक दमखम अपनी आवाज को बुलंद कर अपनी आवाज को रखे, अपने अधिकार मांगे, हक से मांगे। ये उन लोगों ने हमला किया है। सीसीटीवी कैमरे में उन अपराधियों की, हमलावरों की, बदमाशों की तस्वीर आ गई है। पुलिस जांच कर रही है और ये गाड़ी जिस पर हमलावर आए थे वो हरियाणा की गाड़ी बताई जा रही है। और बिल्कुल आप सभी ने वो खबर पढ़ ली होगी, सहारनपुर में वो अपने मित्र जो उसके भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट अजय, उनकी माताजी का तकरीबन 2-3 दिन पहले देहांत हो गया था। उससे के कारण उनके घर मिलने गए। जब वो घर से बाहर निकल रहे थे तो गाड़ी आती है और वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देती है। शुक्र है कि चंद्रशेखर को गोली छूकर पीठ पर छूकर निकल गई और आज वो हमारे सामने सुरक्षित है। मैं फिर कहूंगा कि कई सालों बाद एक ऐसा युवा पैदा होता है जो जोश भरता है लड़ने के लिए। आने वाला समय क्या होगा, किस तरह का परिवर्तन होगा, हम नहीं कह सकते, लेकिन आज के मौजूदा दौर में जो चंद्रशेखर ने अपनी जगह बनाई है, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ों और तमाम मुद्दों पर वो डट के खड़े हो रहे हैं। यही ठसका,
यही स्वाभिमान चाहते थे बाबा साहब, और यही स्वाभिमान चाहते थे मान्यवर काशीराम। आप देखिए, और बहुजन नायक हमारे तमाम, कि आप अपनी लड़ाई को जब तक डटकर मुकाबला नहीं करोगे तो आप अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए होरा का अधिकार नहीं पा सकते हैं। मेरे साथ इस समय रोहतास कुमार जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के। जय भीम रोहतास जी, ये सूचना आपको मिली है तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद के पास किसी भी तरह की कोई सरकारी सुरक्षा नहीं थी। वह अपनी एक निजी, उनके जो कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं, मैंने भी उनको कई बार देखा है, उनके जो कार्यकर्ता ही उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से उन पर हमला हुआ, ये साफ तौर पर संकेत है कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो जमीन पर डटकर मुकाबला करते हैं। अब सरकार से, प्रशासन से भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर इतने जो चर्चित नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई। रोहतास कुमार लिखते हैं, चंद्रशेखर जी पर हमले में और ये निंदा करता हूं, और जहां उन्हें पुलिस के यूपी सरकार से न्याय की मांग करते हैं। ये रोहतास कुमार आम आदमी पार्टी के एससी विंग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल तमाम राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनसे मिलने जा रहे हैं सहारनपुर, उनकी उनकी कुशलता की बात पूछ रहे हैं, और सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल मैं यही कहूं आपसे, जो आदमी, जो नेता खुलकर आपका समर्थन करता है अपनी जान की परवाह किए बगैर, आप समझ सकते हैं कि वो इंसान का आत्मविश्वास, उसकी मजबूती, उसकी ताकत, उसकी एनर्जी का लेवल क्या होगा। और वह जानता है कि मैं जब भी सड़क पर निकलता हूं या किसी रैली में जा रहा हूं तो कहीं से भी कोई हमला कर सकता है, और कई बार इस तरह की हमले हुए हैं। और इस सामान्य जीवन में इस तरह के लगातार बड़े जो जननेता होते हैं, मास लीडर होते हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं आम होती हैं। लेकिन जो आज जो घटना हुई है वो यूपी सरकार, योगी सरकार पर सीधे तौर पर करारा तमाचा है, करारा तमाचा है। अगर यही घटना किसी और प्रदेश में होती तो शायद मीडिया जंगल राज, यूपी सरकार, वो राज्य की सरकार को फेल बोल देते। लेकिन यह बाबा योगी नाथ की राज्य के अंदर हुआ है और शहर के अंदर हुआ है। आप सोचें, सवाल करें अपनी सरकारों से। और चंद्रशेखर आजाद ने अपने वीडियो के मैसेज से साफ तौर पर कहा है कि हम संवैधानिक तौर पर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जिन्होंने भी मेरे पर हमला किया उसकी पुलिस मुस्तैदी से जांच कर रही है, उन्हें सजा होगी। और साथ में उन्होंने अपने लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनको शांति की अपील की है, शांति की अपील। इस समय जो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टी के या तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस समय अपने इस जन नेता का जो हमला हुआ है उस पर कई बार वो उत्तेजित भी हो रहे हैं, गुस्सा भी है। तो चंद्रशेखर आजाद ने फिलहाल उन्हें कहा है कि आप शांति बनाए रखें, प्रशासन अपना काम कर रहा है और अगर नहीं करता है तो हम उन्हें सचेत करेंगे। हरियाणा की गाड़ी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, 70D0278, यह हरियाणा की गाड़ी है। 4 राउंड फायरिंग की गई है, तकरीबन 4-5 हमलावर थे, और चंद्रशेखर आजाद आज हमारे सामने सुरक्षित हैं। यह सबसे बड़ी बात है, और उन सरकार के लिए भी करारा तमाचा है, जो उन छोटे, जो सामान्य बिल्कुल छोटे नेता हैं या जो छुटभैया टाइप के हैं, उनको आपने सुरक्षा दे रखी है। लेकिन एक जो जन नेता है इस समय, जो कहीं भी जा रहा है उसके लाखों भीड़ आसानी से जुट जाती है, उसके लिए कोई सरकारी सुरक्षा नहीं है। तो बड़ा सवाल, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से अपनी कीर्ति और अपना मेहनत के दम पर जो एक नाम बनाया है, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वह लगातार
दलित आदिवासी जो वंचित समाज है उनके हक और अधिकार के लिए बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं हक और अधिकार की बात करता रहूंगा जब तक आखिरी तबके पर बैठा हुआ, आखिरी कोने पर बैठा हुआ किसी भी समाज के व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता तो वे अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे। ये चंद्रशेखर आजाद अपने हर बार अपने वाक्य में कहते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन मनुवादी और जो अपने आप को जातिवादी जो असामाजिक तत्व हैं उनको उनकी उपलब्धि के साथ साथ उनका सुरक्षात्मक तौर पर दलित आदिवासी वंचित समाज के लिए जो सुरक्षा का कवच है चंद्रशेखर। आप देखिए कि भारत में कहीं भी अगर कहीं दलित अत्याचार होता है, वंचित समाज के साथ अत्याचार होता है, किसी अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार होता है और वह जब चंद्रशेखर से गुहार करता है, निवेदन करता है भीम आर्मी से, समाज आजाद समाज पार्टी से, तो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पहुंचते हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद अगर हो सका तो चंद्रशेखर भी वहां पहुंचते हैं। वो डट के मुकाबला करते हैं सड़क पर बैठकर। तो आप समझें ये ताकत है चंद्रशेखर आजाद ने जो अपने पिछले दिनों बनाई है। क्योंकि एक राजनेता अगर बड़े बड़े महलों में बड़ी बड़ी ऊंची सभाओं में बात बोलकर चला जाए और अपने सुरक्षा के चाक चौबंद बोल चला जाए और सड़कों पर नहीं आए तो यही सवाल पैदा होता है कि वो कब लोगों की सुरक्षा के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। तो साथियों, पुलिस इस समय पूरी खोजबीन कर रही है उन हमलावरों की और बहुत जल्दी वो गिरफ्त होंगे जिन्होंने जानलेवा हमला किया है चंद्रशेखर आजाद पर। उनके पीठ में जो गोली है, छर्रा है, वो छूकर निकल गया, घाव हुआ है। फिलहाल इस समय वो आईसीयू में है सहारनपुर में और वह सहारनपुर वो देवबंद जो सहारनपुर के नजदीक जो इलाका है वहां से वो अपने गांव जा रहे थे छुटमलपुर। उससे पहले देवबंद में उनके जो दोस्त हैं, उनके ऐसा कार्यकर्ता हैं, उनके घर वो गए और जब वो कार घर से बाहर निकल रहे थे उतने में हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। तो यही एक बड़ा सवाल यूपी सरकार पर है, केंद्र सरकार पर है कि किस तरह की सुरक्षा आप एक जन नेता की नहीं कर पा रहे हो, जबकि आप अपने छुटभैया तमाम नेताओं पर एक बड़ी बड़ी सुरक्षा करते हैं। उन्हें Z+ Y+ और तमाम न जाने कौन कौन सी प्लस की सुरक्षा दी हुई है, लेकिन एक जन नेता जो आज इस समय एक आइकॉन बन चुका है, यूथ आइकॉन, उसकी अगर सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। बिल्कुल साथियों, आज आप में से डेमोक्रेटिक भारत के इस फेसबुक पेज पर देर रात आप जुड़ रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सीधा सवाल हम सब पर भी है क्योंकि हम सबका जीवन बहुत आसान नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं, मैं भी तमाम मुद्दे उठाता हूं। किसी राजनेता को हमारे मुद्दे पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते। कई तमाम जो अलग विचारधारा के लोग हैं उन्हें हमारे विचार पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते, लेकिन हम सच्चाई के साथ हैं। इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद इस समय सच्चाई के साथ अपनी लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। इसी का खामियाजा आज उन्हें उठाना पड़ा, लेकिन खैर गनीमत रहा, सुरक्षित रहे। वो आज वो हमारे साथ हैं, सुरक्षित हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद एक बड़े जन नेता के तौर पर उभरेंगे। संदीप शेखर लिखते हैं कि जाहिर क्या निषेध या सरकार बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात क्या लिखा है, मैं थोड़ा जाहिर निषेध या सरकार बिल्कुल मैं यही कहूंगा संदीप जी, चंद्रशेखर आजाद हम सब के लिए, इसलिए जो इंसान दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सड़कों पर आकर बैठकर लड़ता है, अब समझें
बहुत से नेता देखे मैंने अचकन का कुर्ता पहनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आकर बड़े बड़े भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन वो 3-3 दिन 2-2 दिन सड़कों पर नहीं बैठते। उनमें से एक बड़े नेता चंद्रशेखर हैं। बहुत कम समय में उन्होंने अपने एक जगह बनाई है, और जो एक बड़ी डिमांड थी, बड़ी मांग थी, मैं अक्सर कहता था कि बिल्कुल खाली पड़ा है बहुजन दलित राजनीति। एक ऐसा नेता चाहिए जो शहीद होने से डरता नहीं हो। वो चंद्रशेखर आजाद के अंदर वो मादा है। आज की स्थिति में मैं कह सकता हूं मादा है। जिस तरह से वो लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, उससे जो दलित आदिवासी जो गांव में रहता है, वो एक नजर बनाए बैठा है कि अगर हमारे साथ कोई हमला होता है, जातीय हमला होता है, उत्पीड़न होता है, तो हम चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी को फोन करेंगे, उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे और पहुंचते हैं। मैं खुद गया हूं तमाम उस जगह रिपोर्टिंग करने जहां पर भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचते हैं। तो ये अपने आप में निस्वार्थ, ईमानदारी से जो आदमी काम करेगा उसे सम्मान मिलेगा और वो एक जन नेता बनेगा। और स्वाभाविक बात है, जीवन में जो इस तरह के काम करते हैं उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहता। उसे तमाम तरह के हमले की धमकियां मिलती हैं, थ्रेट्स मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो डटा रहता है। यह है सबसे बड़ी ताकत आप सभी की, जो आज चंद्रशेखर आप सभी के सामने है। बिल्कुल, मैं समय हुआ तो मैं बिल्कुल चंद्रशेखर के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा और उनके आगामी संभावनाओं के बारे में बात करूंगा। उनका जीवन आज हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं फिर कहूंगा, डेमोक्रेटिक भारत के संपादक होने के नाते मैं कहूंगा, चंद्रशेखर आजाद हम सबके लिए योगदान है। ऐसे लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। जो भी ईमानदारी से काम कर रहा है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जिन लोगों ने इस पर हमला किया है वो सीधे तौर पर वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये समाज, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज है, वो खड़ा हो, अपनी आवाज को बुलंद करे। लेकिन चंद्रशेखर ने जो जगह बनाई है जातिगत हमलों के खिलाफ, दलित उत्पीड़न के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो अपनी जगह बनाई है, वो अपने आप में बहुत ही बेबाक और अंदाज के साथ जो जगह बनाई है वो बहुत बड़ी है। चंद्रशेखर ने आखिर में यह कहा है कि मैं अपील करता हूं तमाम साथियों से, तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम समर्थकों से, वो शांति बनाए रखें। सहारनपुर के अस्पताल के बाहर वहां लाखों की, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्योंकि उनके अंदर भी रोष है, गुस्सा है, और यही हम चाहते हैं कि आप सभी भी शांति बनाए रखें अपने जन नेता के लिए। वो आप सभी के बीच में एक बार पुनः आएंगे और नए अंदाज में, एक बार नए अंदाज में और नए ठसके से आप सबकी हक की लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों, इतना ही कहूंगा, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन आप भी अपना काम करते रहें और चंद्रशेखर आजाद को इस तरह से समर्थन देते रहें और ईमानदारी से उन्हें भी आगाह करते रहें कि किसी भी लालच में, किसी भी जो हमको हिलना और डुलना नहीं है, सीधी सपाट लाइन में चलना है और समाज, जो दलित, आदिवासी, वंचित समाज है, उसके हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो बिल्कुल आप सभी जुड़े डेमोक्रेटिक भारत के इस फेसबुक पेज लाइव से। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा आपसे निवेदन है, डेमोक्रेटिक भारत के इस फेसबुक पेज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारा यूट्यूब चैनल डेमोक्रेटिक भारत, उसे भी आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन घंटी बजा सकते हैं। और ये क्योंकि हम भी निस्वार्थ होकर ईमानदारी से पत्रकारिता करने का मादा रखते हैं। तो दीजिए इजाजत, शुक्रिया साथियों, बिल्कुल शांति बनाए रखें। यह आपके जन नेता ने अपील करी है, चंद्रशेखर आजाद ने, वो आज हमारे सामने सुरक्षित हैं, वो बिल्कुल ठीक होकर और उसी अंदाज से आप सभी के बीच में पहुंचेंगे। दीजिए इजाजत, शुक्रिया, शब खैर।